डॉक्टर पुष्पराग, आज जिस परिस्थिति में हम खड़े हैं, जितने आरोप जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं, भाई चलिए चढ़ावा चोरी का मामला एक थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन नीट पेपर लीक का मामला इस देश के हर युवा को प्रभावित करता है, हर परिवार को प्रभावित करता है। डीजल पेट्रोल का मामला हर परिवार को प्रभावित करता है। कम से कम उन परिवारों में जिनके घरों में गाड़ियां हैं उनको साफ तौर पर प्रभावित करता है। इसके अलावा जिनके यहाँ गाड़ियां नहीं है, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी समस्या है, क्योंकि वो समस्याएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले लोग भी फेस कर रहे हैं, ऐसे में असर उनके ऊपर भी पड़ेगा। बावजूद इसके, सीधे जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के बावजूद भी किसी का एक भी शब्द ना आना, आखिर क्या केवल इसको इस सरकार की नीति के तौर पर मान करके बैठ जाया जाए कि नहीं सरकार जो कि इस्तीफा नहीं लेती है इसलिए इस्तीफा नहीं ले रही है, या फिर वास्तव में ये आपस में एक प्रेशर का काम चल रहा है कि देखो भाई हम तुम्हारे में बोलते नहीं इसलिए तुम हमारे में ना बोलो, तुम लूट रहे हो हम नहीं बोलते हैं, तुम अदानी जी का पैसा माफ कर देते हो हम नहीं बोलते हैं, तो जब हमारे लोग अगर हमारे लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो तुम भी मत बोलो, तुम भी चुप रहो। डॉक्टर पुष्पराग। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में इन 12 सालों की इस सरकार की कोई भी एक उपलब्धि मोदी भक्त भी बताने को तैयार नहीं। घूम फिरकर वे 370 और मंदिर और वो 3 तलाक ये सब बातें कहते रहते। आम जीवन में जो असुविधाएं पब्लिक को हो रही हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के बहाने से हो, चाहे गैस के दामों के बहाने से हो, या रोजगार के सवाल पर हो, शिक्षा के सवाल पर हो, पेपर के लीक हो जाने के सवाल पर हो, किसी भी तरह किसी भी मैटर पर एक भी उपलब्धि ये गिना नहीं सकते, न गिना पा रहे हैं। अभी मैंने देखा कि E20 वाला पेट्रोल के साथ बिना E20 मिले पेट्रोल भी मार्केट में आने लगा है। इसका भाव कुछ और है, उसका भाव कुछ और है। मतलब मैं आश्चर्यचकित हूं कि सरकार खुद 2 तरह के पेट्रोल कैसे बेच सकती है बाजार में, एक मिलावट वाला, एक बिना मिलावट वाला। ये पहले एक दम्भ रहता था कि मिलावटी यदि पेट्रोल मिलेगा तो पेट्रोल संचालक को सजा होगी, उसकी शिकायत की जा सकती है। अब जब सरकार खुद ही मिलावट का सामान बेच रही है मार्केट में, सरकार की जो सरकारी दूध एजेंसियां हैं वो 2 तरह का दूध बेचे, प्योर दूध अलग और पानी वाला दूध अलग, तो कितने दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, ये पेट्रोल में मिलावट जो है, मतलब आप समझिए कि किसको परेशान कर रही है। क्या अब्दुल को परेशान कर रही है, राम रहीम को परेशान कर रही है, राम श्याम को परेशान कर रही है। असल में इन पेट्रोलों के मिलाने से, फर्जी पेट्रोल, मिलावटी पेट्रोल से हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, और गाड़ियां खराब हो रही हैं तो हम मैकेनिक के पास जा रहे हैं। मैकेनिक मतलब अब्दुल। तो ये सरकार ने हमारी गाड़ियां खराब करके, हमारे जेब पर डाका डालकर अल्टीमेटली अब्दुलों के, इनके हिसाब से, इनके शब्दों में, अब्दुलों के जेब में वो पैसा डाल रही हैं। दूसरा, मैंने पिछली बार भी अपने चैनल पे एक बार इशारा किया था कि चाहे वो राम मंदिर की खबर हो या मोहन यादव की खबर हो, कोई भी खबर बिना पीएमओ की अनुमति के गोदी मीडिया में आ ही नहीं सकती। इससे पहले हजारों हजार घोटाले हुए, लेकिन जितना मुद्दा मोहन यादव का उछल पाया, या जितना बड़ा मुद्दा ये 2-5 करोड़ की चोरी बता रहे हैं राम मंदिर की, ये उछल पाया, इसके पहले तो नहीं उछल पाया। तो ये असल में बीजेपी और आरएसएस के वर्चस्व की लड़ाई है, और मोदी वर्सेस शेष बीजेपी के नेतृत्व की लड़ाई है, नेतृत्व का द्वंद्व है। चंदा चोरी, घोटाला, घपला, कमीशनबाजी जिसका आपने अभी जिक्र किया, इन सब चीजों को एसआईटी 2-3 करोड़ रुपए में भले ही समेट दे, आखिरी में ये कह दें कि कुल 3 करोड़ की चोरी थी, लेकिन आम पब्लिक समझ रही है कि ये 50,000 करोड़ रुपए की चोरी है। ये 1989 से
गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर से उगाया हुआ 10-10 रुपए का, 100-100 रुपए का चंदा, रामशिलाएं वहां से चालू होता है। और चालू होते होते अयोध्या में मंदिर बनने से पहले औने पौने दावों में जमीनें खरीदकर ट्रस्ट को उसी दिन, दूसरे दिन सोने के भाव में बेच देने का मामला है। एलएनटी ने कहा कि मैं 1 रुपए में पूरा मंदिर बना के दूंगा। क्या उससे बनवाया? एलएनटी ने झूठ बोला, या 21,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने ट्रस्ट को दिए निर्माण के लिए, वो फर्जी बिल है। अभी किसी राजपूत का या राठौर का किसी का बयान आया था, जो खदान का मालिक है, उसने कहा हमने निशुल्क पत्थर देने का ऑफर दिया था राम मंदिर ट्रस्ट को, लेकिन उन्होंने 400 रुपए स्क्वायर फीट खरीदा। तो निशुल्क पत्थर लेकर उसके फर्जी बिल बनवा लेना, इस तरह से इन सब चीजों को मिलाओ तो 50,000 करोड़ रुपए का ये घपला और घोटाला है। भले ही एसआईटी और सरकारें इसे 2-3 करोड़ का घपला घोटाला कहकर अपनी बात खत्म कर दें। दूसरा, इस देश में लाखों गांवों के प्रत्येक घर से जो शिलाओं को पूजकर और 10 रुपए 100 रुपए चंदा लिया, उन सब में ये मैसेज तो चला गया कि इनने घपला किया है, ये घोटाला है। यदि मैंने 10 रुपए भी दान किए तो मेरे अंदर का जो इमोशन है, जिस इमोशन के आधार पर ये पिछले 40 साल से आम इमोशनल व्यक्ति से वोट लेते रहे, चंदा लेते रहे, अब इन्हें वोट लेना और चंदा लेना मुश्किल हो जाए। उसका मन व्यथित है, वो दुखी है। तमाम सारे साहसी पत्रकारों ने अयोध्या में इन दोनों जाने वाले भक्तों से और श्रद्धालुओं से बात की, इंटरव्यू लिए। वे सब लोग कह रहे हैं हम दर्शन के लिए आए हैं और चंदा नहीं चढ़ाएंगे। इनने नया सिस्टम बनाया है। आज से 20 साल 30 साल पहले जब हम मंदिर जाते थे तो हार, फूल, माला और प्रसाद लेके जाते। अब सुरक्षा कारणों के बहाने से इनने ये मना कर दिया कि अंदर हार, फूल, माला ले जाना मना है, अंदर प्रसाद ले जाना मना है। तो फिर क्या करें? हार, फूल, माला के नाम पर बाहर काउंटर पर रसीद कटवा लो और चढ़ा हुआ प्रसादम हमारे काउंटर से खरीद लो। मतलब हर चीज की मार्केटिंग इनने मार्केट कर दिया। यदि आपको अभिषेक कराना है, आप हमारे काउंटर पर रसीद कटवा लो, आपके नाम से अभिषेक हो जाएगा। मतलब उसकी भी मार्केटिंग। इस तरह से जनता के मन में आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के प्रति इस चंदा चोरी के बहाने से इतनी कटुता, वितृष्णा, मोहभंग गांव गांव में और देश दुनिया में फैल चुका है कि जिसका प्रभाव दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर आप आश्चर्य करेंगे कि पहले जो बात बात पर सरकार से भूखा भूखा क्यों है, भूखे को भूखा कह देना भी सरकार पर उठाई हुई उंगली दिखती थी अन्य भक्तों को, और वे हम लोगों को ट्रोल करने पे आमादा हो जाते थे। अब बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा रिलीज किए हुए मैसेजेस को फॉरवर्ड तक करने में अंधभक्तों को परेशानी हो रही है। वे अंधभक्त उनको आगे फॉरवर्ड भी नहीं कर पा रहे। ये जो डॉक्टर पुष्पराग, ये जो पकड़ रखने वाली बात है, ये पकड़ रखने वाली बात इसकी जो राजवाइशी है, ये जिसमें नितिन गडकरी के लिए बिल्कुल मौन है। सरकार का पूरा जो है वो जो खेल है वो पूरी तरीके से बिगड़ता दिख रहा है। साफ तौर पर सवाल उठ रहा है। और ऐसा नहीं कि सरकार बैक नहीं करती है। किसानों की, जब किसान सड़क पर बैठे तो आखिर नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा ना। तो अगर इस देश में जब किसान, जो 750 किसानों की शहादत हुई और केवल एक वर्ग था, लेकिन जो पेट्रोल के मामले में अभी हम देख रहे हैं, डीजल के मामले में आने वाला है, तो इसमें तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर इतने लोग बैठेंगे तो क्या सरकार झुकेगी नहीं? सरकार को ये चीजें नहीं समझ में आ रही, ये दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बावजूद भी अगर वो इस पूरे मामले पर एक शब्द कहीं से टिप्पणी नहीं आ रही है, तो क्या इसे भी उसी जोर आजमाइश का हिस्सा ना माना जाए?
पेट्रोल के मैटर पर इतना ज्यादा मोबिलाइजेशन है कहां? छात्रों के मामले में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन है कहां? किसानों की तुलना में बात कर रहा हूं। जिस तरह से किसान साल भर तक एक जगह पर बैठे, 4 जगह पर बैठे, दिल्ली को घेर लिया, टस से मस नहीं हुए, उतने स्तर पर ना तो पेट्रोल डीजल को लेकर कोई एजिटेशन है, और छात्रों को लेकर भी जो एजिटेशन है राहुल गांधी ने कोटा में जिस तरह का एजिटेशन किया, उसकी श्रृंखला आगे भी वो बढ़ाने वाले हैं, पर उसकी बारंबारता जिस तरह से होनी चाहिए थी उसका अभाव है। और कॉकरोच जनता पार्टी का भी जो बड़ा सिनारियो दिख रहा था वो उतना बड़ा नहीं दिख पाया। हालांकि सोनम वांगचुक ने वहां पहुंचकर थोड़ी सी ताकत अवश्य दी है, और सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य को लेकर पूरा देश चिंतित भी है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा हम आंकड़ों की यदि बात करते हैं तो गोदी मीडिया, न्यायपालिका का एडजस्ट होना, चुनाव आयोग का कैप्चर हो जाना, ईवीएम, एसआईआर, इन सब के बावजूद भी, राम मंदिर के बन जाने के बावजूद भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं। तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का कम हो जाना, इन सब चीजों के बाद भी कम हो जाना, इस बात का प्रमाण है, इस बात का द्योतक है कि देश में हवा बदल रही है। और इस मंदिर कांड के बाद, इस पेट्रोल कांड के बाद, एप्स्टीन फाइल के बाद, अडानी के अमेरिका से क्लीन चिट मिल जाने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ट्रंप को ले लेने के बाद, पूरी दुनिया में फजीहत हो जाने के बाद, जब अगला चुनाव होगा तो आप देखिएगा, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। किसी से इस्तीफा लेकर मोदी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ इतनी सी बात। दूसरा, जहां तक अभी कमियों की बात आई, तो अपनी कमियां और गलतियां स्वीकार करना या माफी मांग लेना साहस का काम होता है। डरपोक लोग ना तो गलती स्वीकारते, भयभीत लोग माफी नहीं मांगते। इसलिए ये सरकार अपना पूरा चाल चरित्र और चेहरा पब्लिक के सामने बता चुकी है। अब बदलाव का वक्त है, और इनके अंदर के जो द्वंद, अभी किसी साहब ने कहा, इनके अंदर के द्वंद इतने ज्यादा है कि ये बीजेपी 20 हिस्सों में टुकड़ों में बटेगी।